किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं, और अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का स्वामी हमारा अपना है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता एक संत जी की, जिनकी दिनचर्या के लिए वो प्रसिद्ध थे। सुबह 4 बजे जागना, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होना, उसके बाद में प्रभु का नाम जपना और पूरे दिन भक्ति करते रहते थे। आश्रम में शिष्यों को समझाना, ध्यान की प्रक्रिया बताना, यह सब उनका रूटीन था। सुबह जागने के बाद, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद नदी किनारे भ्रमण के लिए जाते थे। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही भ्रमण के लिए निकले हुए थे कि उनकी दृष्टि पड़ी भगवान के दूत पर, यानी देवदूत पर। क्योंकि संत थे, महापुरुष थे, बड़े वर्षों से जो है तपस्या करते आ रहे थे। एक दृष्टि में पहचान लिया कि ये भगवान के दूत हैं, देवदूत हैं। और देवदूत के पास में एक पुस्तिका थी, एक डायरी थी। संत जी उनसे बात करने के लिए चले गए, जानने के लिए गए कि डायरी में क्या है। बाबा जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया। देवदूत मुस्कुराकर के बोले कि आपका तो पहचानना बनता है, आप तो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपके हाथ में है पुस्तिका, इसमें क्या लिखा है? तो देवदूत मुस्कुरा करके कहने लगे कि इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार आपसे लेना चाहूंगा और पढ़ना चाहूंगा, किस किस का नाम लिखा है। महात्मा जी ने वो डायरी अपने पास ली और पृष्ठ पलटते गए, पेजेस पलटते गए, नाम पढ़ते गए। और आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी डायरी में महात्मा जी का नाम नहीं था। महात्मा जी मुस्कुराए और वो जो पुस्तिका थी दे दी। देवदूत को उनसे कहा बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, आगे बढ़ गए। पूरा दिन मस्ती में बीता। पूरे दिन वही किया जो रोजाना करते थे, वही भक्ति की, वही नाम जपा, शिष्यों को सिखाया, समझाया। अगले दिन फिर से सुबह सुबह जब भ्रमण के लिए निकले तो अगले दिन भी वही देवदूत उसी जगह पर मिले। इन्होंने पहचान लिया, पहुंचे उनके पास, प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो देवदूत ने पूछा कि संत जी, आज आप डायरी में पढ़ना नहीं चाहेंगे किसका नाम लिखा है? बाबा जी ने कहा नहीं ठीक है। देवदूत ने कहा नहीं पढ़िए। तो इन्होंने वो पुस्तिका ली, उसको जैसे ही खोला, जैसे ही पहले पेज पर गए, सबसे ऊपर इन्हीं महात्मा जी का नाम लिखा था। इन्होंने कहा अरे, भगवान के यहां पर भी 2-2 डायरी है क्या? कल तो मेरा नाम नहीं था, आज मेरा नाम है, सबसे ऊपर, सबसे पहले। देवदूत मुस्कुरा करके कहने लगे कि कल जो डायरी थी उसमें उनका नाम था जो भगवान से प्रेम करते हैं, और आज जो मेरे हाथ में पुस्तिका है इसमें उसका नाम है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। महात्मा जी की आंखों में आंसू आते चले गए, वहीं गिर गए, जमीन पर रोते चले गए, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे प्रभु, कल अगर मैं आप पर गुस्सा करने लग जाता, कल अगर मैं कह देता कि कैसे हो, आपको तो मेरा नाम भी याद नहीं है, तो शायद आप मुझसे रूठ जाते। मेरा तो भरोसा आप पर अडिग रहा, और आज देखो दूसरी डायरी में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा है। हे मेरे प्रभु, मुझ पर ऐसी ही कृपा बरसाए रखना कि जब संकट आ जाए तब भी मैं आपको ना भूलूं। ये कहानी उन महात्मा जी की उस डायरी की नहीं है, कहानी आपकी हमारी। हमें जब अपने चाहत की चीज नहीं मिलती, मन चाहा नहीं मिलता, हम रूठ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं भगवान से। लेकिन हमें रूठना नहीं है, हमें भरोसा बनाए रखना है। इतनी भक्ति करनी है, इतना प्रेम प्रभु से करना है कि कई बार चाहे हम याद करें ना करें, भगवान हमें याद करते रहें, उनकी जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम रहे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां पर कुछ कोर्सेज हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, और साथ में भक्ति सत्र की हमने शुरुआत की है, आप खुद को उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं।